नमस्कार साथियों। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 56 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड। मनुष्य के रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ए एल्ब्यूमिन, बी ग्लोब्यूलिन, सी फाइब्रिनोजन एंड डी प्रोथ्रामिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, जो कि टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 50 to 60% पार्ट ये बनाती है। और इसका जो नॉर्मल रेंज होती है ये होती है 3.5 से 5.0 ग्राम पर डीएल। ये ह्यूमंस में नॉर्मल रेंज होती है एल्ब्यूमिन की। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी यदि बात करें हम तो क्या काम होता है इसका, तो यह प्रोटीन लीवर द्वारा बनाया जाता है। एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ब्लड का जो ऑनकोटिक प्रेशर है, ऑनकोटिक प्रेशर करता क्या है कि हमारा जो पानी का बैलेंस है उसको बनाने में मदद करता है, उसको रेगुलेट करने में मदद करता है और फ्लूइड्स को ऊतकों में जमा होने से रोकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। और आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमंस। मनुष्य में आरबीसी व डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात है। ए 1:300, बी 300:1, सी 600:1 एंड डी 1:600। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600:1। 600 अनुपात है यह रेशियो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का ह्यूमंस में। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है। अब कैसे इसको काउंट से रेशियो को निकाला कैसे जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो आरबीसी का संख्या होती है ये होती है 1 माइक्रोलीटर में 5 बिलियन के लगभग, और डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 4000 से 11000। जब हम लोग इसका 5 मिलियन में 4000 से 11000 जब इसका निकालते हैं एक एवरेज, तो एवरेज आता है लगभग 7000। जब 7000 का इसमें 5 मिलियन में भाग दिया जाता है तो जो एक्यूरेट हमारा रिजल्ट है, जो एक्यूरेसी के आसपास होता है रिजल्ट, उसको बोला जाता है 600 अनुपातिक। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्विमिंग इन फिश। ऑप्शन ए गिल्स, बी फिन्स, सी वेब्ड फीट एंड डी एयर ब्लैडर। कौन सी ऐसी संरचना है जो कि स्विमिंग में सहायता नहीं करती है, तैरने में सहायता नहीं करती है मछलियों के? तो यह होता है वेब्ड फीट या झिल्लीदार पैर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये झिल्लीदार पैर इसकी सहायता करते हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा ये डक्स में होते हैं, बतखों में होते हैं, और ये इस प्रकार से उनमें चलने में ये सहायक होते हैं, उनको तैरने में भी ये सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ह्यूमरस बोन फाउंड। ह्यूमरस बोन कहाँ होती है? ऑप्शन ए लेग, ऑप्शन बी आर्म, ऑप्शन सी जॉ, ऑप्शन डी नेक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी आर्म। जो बाएं होती है मनुष्य की, उसमें ह्यूमरस बोन पाई जाती है। यहाँ पर आप फिगर के द्वारा देख सकते हैं शोल्डर के नीचे ये ह्यूमरस बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस गिव्स रेड कलर टू द आरबीसी। कौन सा पदार्थ लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करता है? ए ऑक्सीजन, बी हीमोग्लोबिन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी एंजाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी को कलर प्रदान करने का काम करता है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन आरबीसीज। इट्स हीम ग्रुप binds oxygen and gives blood to its characteristic red color. Oxygenated hemoglobin is bright red while deoxygenated hemoglobin is dark red.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन एक्ट्स अपोजिट टू इंसुलिन? कौन सा हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है? ए एड्रीनलिन, बी ग्लूकेगान, सी थायरॉक्सिन एंड डी टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा जो क्वेश्चन है यह इंसुलिन से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करना। अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। तो इसके विपरीत में जो ग्लूकेगान हार्मोन है यह ग्लाइकोजन से इंसुलिन बनाने का काम, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, इंसुलिन के विपरीत कार्य हो गया, इंसुलिन के अपोजिट वर्क हो गया ग्लूकेगान का, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और बात करते हैं ग्लूकेगान। ग्लूकेगान क्या होता है कि ये भी पेंक्रियाज से निकलता है और पेंक्रियाज में जो अल्फा सेल्स पाई जाती हैं उनमें उनसे ये हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन यूरिन ड्यू टू, मूत्र में अमोनिया उत्पादित होता है क्योंकि ऑप्शन ए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सी फैट मेटाबॉलिज्म एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन में क्या होता है कि अमीनो अम्ल होते हैं। जब प्रोटीन हमारे शरीर में जाती है तो अमीनो अम्लों में बढ़ जाती है और अमीनो अम्लों से जो निर्माण होता है ये अमोनिया का निर्माण होता है। क्योंकि जब आपको पता ही चल गया है कि अमीनो अम्ल बनते हैं तो अमीनो अम्ल जब हमारे शरीर में और आगे प्रोसेसिंग करेंगे तो इनसे अमोनिया का निर्माण होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स दैट कंटेन नाइट्रोजन। During protein metabolism, the body breaks down amino acids and this process produces ammonia as a byproduct. The liver converts ammonia into urea, which is then excreted through the urine. Next question. What is the function of the iris? Iris का क्या कार्य है? Option A, allow light to enter, B, control the amount of light, C, फॉर्म इमेज एंड डी फोकस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। जो आंख में लाइट एंटर कर रही है उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को नियंत्रित करना, कम ज्यादा करना। यहाँ पर इसलिए बी ऑप्शन सही है। हम लोग देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, बीच में प्यूपिल हो गया, ये आइरिस है इसके चारों ओर, और ये जो ऊपर का भाग है इसको स्क्लेरा बोला जाता है, आंख के भाग को। यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रक्चर भी दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर आपको आइरिस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कॉर्निया होगा। कॉर्निया के जब नीचे जाएंगे, हम लोग पीछे जाएंगे, तो यहाँ पर एक फ्लूइड मिलता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर के नीचे जाने पर प्यूपिल देखने को मिलेगा और प्यूपिल के पास ही हमारे इसके चारों ओर होगा आइरिस, जो कि एंटर करने वाली लाइट को नियंत्रित करती है। और इस प्रकार से आंख में इमेज बनती है और आंख में यह डिसाइड होता है कि लाइट कम जाना है या अधिक जाना है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ए टेस्टिस, बी एड्रिनल, सी थायराइड एंड डी पैंक्रियास। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि टेस्टिस से स्रावित होता है। टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड लीडिक सेल्स, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स। तो टेस्टिस में क्या होता है, एक स्पेशल सेल होती है इस काम के लिए जिनको लीडिक सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, For which vaccine was the Nobel Prize in Medicine awarded in 1901? चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, बी पोलियो, सी चेचक एंड डी मलेरिया। 1901 में चिकित्सा क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था डिप्थीरिया के लिए, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 1901 में चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार डिप्थीरिया के उपचार हेतु सीरम थेरेपी के लिए एमिल वॉन वेरिंग को दिया गया था। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यह मिला था पहला, यह किसके लिए मिला था? डिप्थीरिया के मिला था, लेकिन यह वैक्सीन नहीं थी, ये कहती है एक सीरम थेरेपी थी। तो सीरम थेरेपी में होता क्या है कि एक पेशेंट है जिसको डिप्थीरिया हो चुका है, उसका सीरम निकाल करके दूसरे पेशेंट में इंसर्ट कराया जाता था, तो इसको सीरम थेरेपी बोलते हैं। The first Nobel Prize in Medicine was awarded in 1901 to Emil von Behring. He received the prize for his work on serum therapy, especially its application against diphtheria, which was a major cause of child mortality at that time. His discovery led to the development of a vaccine and life-saving treatment for diphtheria. यहाँ पर डिप्थीरिया के बचाव के लिए बहुत अच्छी ये थेरेपी साबित हुई थी। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ था कि developed the first effective therapy against diphtheria using serum therapy, antibodies from immunized animals। तो जो भी एनिमल्स इम्यूनाइज हो चुके हैं या उनको पहले से ही डिप्थीरिया की संभावना है, उनसे सीरम लेकर के दूसरे बच्चों को दिया जाता था, जिससे कि उनमें मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।